अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रोज की तरह मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रज़ाक शाह स्नेक रेस्क्यूअर पर। तो आज का वीडियो जो है वो एक दुखद घटना पर आधारित है। हमारे जो किंग कोबरा एक्सपर्ट है वावा सुरेश, उनको सर्पदंश हुआ है आज। एक स्पेक्टिकल कोबरा द्वारा उनको बाइट हुआ और वो अभी अस्पताल में है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने वीडियो देखा कि वावा सुरेश जी किस तरीके से सांप को एक हाथ से उठाए हुए हैं और वो जब उनको बैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो प्लास्टिक का जो बैग था वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्लास्टिक का जो बैग है उसका मुंह खुला नहीं रह पा रहा था, जिसकी वजह से सांप को होल नहीं दिखाई दे रहा था। सांप तब बराबर से रेस्क्यू कर पाते हैं जब हम उसको किसी जगह पर होल है ऐसा हम उसको दिखाते हैं तो होल में चला जाता है और रेस्क्यू हो जाता है। तो उसके लिए हमें एक रिंग वाला बैग होना चाहिए या फिर पाइप जो होता है वो बैग के मुंह पर बांधकर हमें साइड में रखने से वो पाइप में चला जाता है होल को देखते ही। तो इधर वावा सुरेश जी उस बैग को सेट करने की कोशिश कर रहे थे और वो बैग सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन वावा सुरेश जी का जो पैर था, सीधा पैर, वो हिल रहा था और हर हिलती हुई चीज पर कोबरा या कोई सांप अटैक करता है। तो जो स्थिर होती है चीज, वो स्थिर चीज के ऊपर सांप का ध्यान नहीं जाता और जो चीज हिलती हुई दिखाई सांप को देती है तो उसके ऊपर सांप अटैक करता है। जब उनका पैर, सीधा पैर हिल रहा था तो सांप ने झट से उसको अपना दुश्मन समझकर झट से उसके ऊपर हमला किया और सीधे पैर के जांघ के ऊपर उनका सर्पदंश हुआ वावा सुरेश जी को। तो उसके बाद में वावा सुरेश जी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी वहाँ पर उनकी हालात स्थिर है और वहाँ आईसीयू में वहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि हम सब उनके लिए दुआ करें, ठीक होकर वापस से रेस्क्यू फील्ड में आ जाएं, इसकी कामना हम करते हैं। मैं सबसे रेस्क्यूअर से यही कहना चाहता हूँ कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और लंबे समय तक रेस्क्यू फील्ड में अगर हमें रहना है तो हमें प्रॉपर इक्विपमेंट और अपना टैलेंट अगर अच्छे से हम इस्तेमाल करेंगे तो ही हम रेस्क्यू कर सकते हैं। हर बार हमें रेस्क्यू करते वक्त अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए। हम नए हैं और पहली बार हम सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं ऐसा समझकर हमें सांप का रेस्क्यू करना चाहिए। हम ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ऐसे दिखाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हर बार हम सांप को पकड़ते वक्त इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। हुक है, टोंग है या फिर बैग है, प्रॉपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। और वावा सुरेश जी एक एक्सपर्ट हैं और मैं उनको जो बाइट हुआ वो देखने के बाद में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे दुख हुआ, क्योंकि हम भी इससे सीखना चाहिए कि हमें असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। हमेशा ध्यान हमें सांप पर रखना चाहिए। हमारा ध्यान हटने से ही सांप हमें बाइट होता है। जब भी सांप का जब बाइट होता है तो जो रेस्क्यूअर होता है उसका ध्यान नहीं होता तभी बाइट होता है। हमें नज़र सांप पर जमाए रखना चाहिए। एक कहावत है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यही होता है हर वक्त जब किसी को बाइट होता है, उसकी नज़र हटती है और दुर्घटना घटती है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए हमें रेस्क्यू करना चाहिए। सबसे मैं यही कहता हूँ कि आप लोग सावधानी से इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हुए और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करें। यही कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।